इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को सच्चिदानंद राय BIT से, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक BPC हो गया है। क्या हो गया है अब देखिए ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, तो साइन इनवर्स x को हम t मान लें। तो माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन t। तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। अब हमारा जो प्रश्न है वो इस रूप में हो गया, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह पर हमने t रख दिया है और x की जगह पर साइन t और dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर dt। क्वेश्चन बदल गया t साइन t dt। अब ये देखिए दो फलनों के गुणनफल का समाकलन निकालना है। प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकल माइनस समाकल में प्रथम का अवकल गुणांक गुणे द्वितीय का समाकल का समाकल। इस आधार पर t और साइन t का हम मान ज्ञात करते हैं। तो t का अवकलन 1 होता है और साइन t का समाकल माइनस कास t होता है। उसी आधार पर हम इसको लगाते हैं। तो प्रथम t को मान लिया है, t प्रथम फलन द्वितीय का समाकल साइन t dt माइनस समाकल में d dx ऑफ t का अवकल गुणांक गुणे साइन t का समाकल dt इज इक्वल टू हो जाएगा t साइन t का होता है माइनस कास t, साइन t का माइनस कास t माइनस t का होता है 1, t का है 1 और साइन t का है माइनस कास t dt। साइन t का इंटीग्रल होता है माइनस कास t dt इज इक्वल टू माइनस t कास t प्लस माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस हो गया, प्लस साइन t प्लस c। अब t की वैल्यू हम रख देते हैं, यह बराबर हो जाएगा बराबर माइनस 1 अपान माइनस साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन x प्लस c। ये रहा आपका x साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने साइन इनवर्स x बराबर मान लिया है t, तो x इज इक्वल टू साइन t।
dx हो जाएगा। अब इसको dt के फॉर्म में हम बदलेंगे तो साइन इनवर्स x का हो जाएगा अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू t साइन t dt। दो फलनों के गुणनफल के इसका समाकलन हम ज्ञात करते हैं। प्रथम फलन t इंटीग्रल ऑफ द्वितीय साइन t dt माइनस इंटीग्रेशन में मझौला कोष d dt ऑफ t इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन t dt कोष्ठ बंद dt इज इक्वल टू t कोष्ठ में माइनस कास t माइनस t का अवकलन 1 हो गया और साइन t का इंटीग्रल माइनस कास t dt इज इक्वल टू माइनस t कास t प्लस साइन t, माइनस इंटू माइनस साइन हो गया, साइन t प्लस c इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू बराबर x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस c। यह रहा हमारा x साइन इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाएंगे साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। माना x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम जानते हैं कि 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जब लिखेंगे तो साइन और साइन इनवर्स हट जाएगा, केवल 2 थीटा बचेगा। तो क्वेश्चन हमारा संक्षिप्त हो गया। इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स थीटा इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा केवल 2 थीटा। 2 को बाहर ले लें, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ थीटा को हम फर्स्ट मान लें तो बराबर 2 बड़े कोष्ठ में प्रथम फलन थीटा इंटू सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन में प्रथम थीटा का अवकलन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2 बड़े कोष्ठ में थीटा tan थीटा माइनस, अब देखिए थीटा का अवकलन 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा डी थीटा बड़ा कोष्ठ बंद इज इक्वल टू 2 थीटा tan थीटा माइनस log सेक थीटा बड़ा कोष्ठ बंद प्लस c इज इक्वल टू 2 x tan थीटा इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस सेक थीटा log सेक थीटा प्लस c। अब वैल्यू रख देते हैं तो 2 इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस log √2
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ देखिए tan थीटा इज इक्वल टू माना गया है एक्स, tan थीटा बराबर होता है लंब अपान आधार, तो कर्ण हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण बटे आधार अर्थात अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन बदल गया, 2 बड़े कोष्ठ में एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा कोष्ठ 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, tan इनवर्स एक्स माइनस 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स एक्स माइनस log कोष्ठ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 इंटू 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स एक्स माइनस log। अब देखिए 2 इंटू 2 खत्म हो गया, ये आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर से देख लीजिए, इसको क्वेश्चन को देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन यह है कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स बराबर हमने मान लिया है एक्स बराबर tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा, माना x इज इक्वल टू tan थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया, तो यह बचा बराबर 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये दो फलन हो गया, फर्स्ट को थीटा मान लें तो 2 बड़े कोष्ठ में थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ बड़े कोष्ठ में डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बड़ा कोष्ठ बंद डी थीटा। अब देखिए 2 को बाहर ले लिया हमने, यह हो जाएगा थीटा tan थीटा माइनस थीटा का अवकलन 1 हो गया और सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा डी थीटा बड़ा कोष्ठ बंद इज इक्वल टू थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का होता है log सेक थीटा कोष्ठ बंद प्लस सी इज इक्वल टू 2। tan थीटा की वैल्यू x है, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x माइनस log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। हम जानते हैं कि 2 log x इज इक्वल टू log x का स्क्वायर, तो यह 2 जो है ऊपर चला गया तो 1/2 इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा और यह आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आइए
बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यह रहा आपका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे आपको कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करना। अब यहाँ पर देखिए एक ही फलन है, तो इसको भी हम दो फलनों में कैसे डिवाइड करते हैं। मान लिया कि x इज इक्वल टू टेन थीटा। हम जानते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कास 2 थीटा होता है। तो कास इनवर्स कास 2 थीटा से संक्षिप्त होकर के केवल 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ माना x इज इक्वल टू टेन टू थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब क्वेश्चन आपका टी के फॉर्म इस तरह बदल गया कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कास इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर कास इनवर्स कास 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कास इनवर्स कास 2 थीटा मिलकर के 2 थीटा हो जाएगा। 2 को बाहर ले लिए तो इंटीग्रल ऑफ थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यह आपके दो फलनों के गुणनफल के अवकल गुणांक के रूप में हो गया बराबर 2 थीटा प्रथम फलन, द्वितीय का समाकलन tan 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा का हो गया tan थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ थीटा का अवकलन हुआ 1 इंटू tan थीटा डी थीटा कोष्ट 1 इज इक्वल टू 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा log सेक थीटा, तो माइनस log सेक थीटा कोष्ट 1 प्लस सी। थीटा की वैल्यू रखने पर यह बराबर हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर देख लीजिए क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि कास इनवर्स एक्स कोष्ट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यही है आपका क्वेश्चन डी थीटा। तो हमने मान लिया है कि x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई इज इक्वल टू हो जाएगा अब टी के थीटा के फॉर्म में कास इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स कास 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू tan थीटा डी थीटा कोष्ट 1 इज इक्वल टू 2 थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ tan थीटा
डी थीटा कोष्ठ बंद इज इक्वल टू 2 थीटा tan थीटा माइनस log सेक थीटा कोष्ठ बंद प्लस सी। सेक थीटा की वैल्यू हम रख दिए हैं √1 + x² बराबर 2 बड़े कोष्ठ में x tan इनवर्स x माइनस log √1 + x² प्लस सी। यह रहा कंप्लीट मेंशन इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² dx का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x² dx। अब देखिए, हम जो देख रहे हैं कि केवल एक पद दिया हुआ है और उसका इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है, तो उसको दो पदों में बदलने के लिए पहले हम सोचेंगे कि x बराबर हम क्या मान दें कि किसी फार्मूले में ये आ जाए। हम जानते हैं कि tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। यही होता है tan 3 थीटा का मान। अतः माना x बराबर tan थीटा इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है। अब आइए, dx बराबर हो जाएगा tan थीटा का अवकलन होता है sec² थीटा d थीटा। तो प्रश्न बदल करके हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा। और tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा के जगह पर हमने रख दिया tan थीटा। तो प्रश्न हो गया बराबर इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स tan 3 थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा। अब यहाँ से देखिए tan इनवर्स और tan 3 थीटा मिल करके हो जाएगा केवल 3 थीटा। 3 को हमने ले लिया है बाहर, तो यह हो गया इंटीग्रल ऑफ थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा, अर्थात थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा का समाकलन हमको ज्ञात करना है। अब आइए, हमने मान लिया थीटा को फर्स्ट मान लिया और द्वितीय sec² थीटा को मान लिया, तो sec² थीटा का इंटीग्रल होता है tan थीटा माइनस इंटीग्रल में प्रथम थीटा का अवकलन 1 हुआ इंटू sec² थीटा का इंटीग्रल tan थीटा d थीटा इज इक्वल टू 3 बड़े कोष्ठ में थीटा tan थीटा माइनस, अब tan थीटा का होता है log sec थीटा, तो माइनस log sec थीटा कोष्ठ बंद प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू हमने रख दिया, तो 3 बड़े कोष्ठ में x tan इनवर्स x माइनस log √1 + x² प्लस सी। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x tan इनवर्स x माइनस log 1 +
स्क्वायर अंडर में है तो यह हो जाएगा पावर 1/2, तो -3/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यह कंप्लीट आंसर हुआ है आपका आई इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x² dx का इंटीग्रेशन यही हुआ है। फिर से देख लीजिए कैसे इसको हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x² dx का, ठीक है। अब माना x इज इक्वल टू tan थीटा, implies that theta is equal to tan इनवर्स x। अवकलन कर दिया तो dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन बदल गया इस तरीके से, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल में tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 3 थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा इंटू, अब देखिए tan इनवर्स और tan 3 थीटा मिलकर 3 थीटा हो गया, 3 को बाहर ले लिए तो थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू tan थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का होता है माइनस log सेक थीटा प्लस सी बराबर 3, बड़े कोष्ठ में मान रख रहे हैं आप। tan थीटा की वैल्यू है x और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x माइनस log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा कोष्ठ बंद dx, ठीक है, इज इक्वल टू 3x tan इनवर्स x माइनस 3/2 log कोष्ठ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोष्ठ बंद प्लस सी इज इक्वल टू 3x tan इनवर्स x माइनस log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा कोष्ठ बंद प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ EX कोष्ठ में 1 प्लस tan x सेक x dx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दें तो ये दो भागों में बट जाएगा। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x सेक x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x सेक x tan x dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए बराबर e टू द पावर x सेक x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x सेक x tan x dx इज इक्वल टू, फर्स्ट का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सेक x इंटीग्रल ऑफ EX dx माइनस इंटीग्रल ऑफ मझौले कोष्ठ में d dx ऑफ सेक x
इंटू इंटीग्रल ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ई एक्स सेक एक्स tan एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए सेक एक्स, ई एक्स का ई एक्स हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स tan एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स, और यह और प्लस इंटीग्रल ऑफ ई एक्स सेक एक्स tan एक्स डी एक्स इक्वल हैं। यहाँ प्लस से यहाँ माइनस से दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बराबर ई टू द पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन किस क्वेश्चन का कि ई एक्स 1 प्लस tan एक्स सेक एक्स डी एक्स का। जब इस तरह से दो फलन हो तो पहले वाले का हम समाकलन कर देते हैं तो दूसरा वाला पद माइनस में आ जाता है, तो पहले और दूसरे को हम काट देते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स 1 प्लस tan एक्स सेक एक्स डी एक्स का कर डाला।